हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर 3, जिसमें आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का गुणनफल। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ये जानना है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स दिया रहे तो हम उसको कैसे गुना करेंगे, इस बात पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले ये देखिए कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना संभव है या नहीं है। हम इस तरह का पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉब्लम, अगर आपको दो मैट्रिसेस दिया हुआ है तो आपको पहले ये समझना है कि कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गुना संभव है और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है कि नहीं। अब यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं, है कि नहीं है। एग्जाम्पल को हम समझते हैं तो देखिए, अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है क्या, B 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है, 7 8 9, है कि नहीं है। अब कहेंगे कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है ना। क्यों नहीं संभव है, हम सबसे पहले ये चर्चा करते हैं। सुनिएगा, अगर जब A और B को अगर आप गुना करते हैं, AB, है कि नहीं है, 1 2, पहले समझते हैं कंसेप्ट को कि कैसे यहाँ पे क्यों नहीं गुना हो रहा है यहाँ पे, और क्यों गुना होगा, है कि नहीं। 1 2 3 4, है कि नहीं है, और B इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, 7 8 9 दिया हुआ है। तो अब इस बात पे चर्चा कीजिएगा। देखिएगा, हम मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला रूल याद रखिएगा कि पहले वाले से जाइएगा रो, पहले वाले से क्या जाएंगे आप, रो जाएंगे। याद रखिएगा कि पहले वाले से आपको जाना है रो, मीन्स क्या है कि इधर से आप जाएंगे रो और इधर से जाएंगे आप क्या, कॉलम जाइएगा। बात समझे कि नहीं है। इधर से क्या जाइएगा आप, कॉलम जाइएगा। पहले वाले से रो जाएंगे और सेकंड वाले से आप क्या जाएंगे, कॉलम लेंगे, है कि नहीं है। जैसे गुना करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए मेरा पेन कैसे रखा हुआ है, हम पहले किसको ले रहे हैं, फर्स्ट रो को ले रहे हैं, है कि नहीं है। फर्स्ट रो लिए, फर्स्ट कॉलम लिए, गुना किए। तो गुना भी कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैसे है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ आपस में जोड़ देंगे। लेकिन क्या इस 7 का कोई यहाँ पे है संगत, यहाँ पे 7 का कोई बना, जोड़ा बना, नहीं बना, तो यहाँ पे गुना संभव नहीं है, गुना संभव नहीं है। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका कि अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि रो में जितना एलिमेंट है, रो में जितना एलिमेंट है, तो एक रो में के ठो एलिमेंट नजर आ रहा है आपको, 2 ठो, तो कॉलम में भी इधर के ठो नजर आना चाहिए था आपको, 2 ठो नजर आना चाहिए था। बात समझे कि नहीं। फिर से बता रहे हैं कि रो में यहाँ पे के ठो एलिमेंट है, देख लीजिए 2 ठो है, तो हमको जो अब सेकंड वाला में जो कॉलम होना चाहिए, या कॉलम में देखिए C1 में के ठो एलिमेंट है। अगर ये मान के चलिए R1 है, R1 में के ठो निकला, 2 ठो निकला, तो यहाँ पे C1 में देखिए के ठो निकल गया, 3 ठो निकल गया। ये कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर इसमें अगर आप 2 रखते, यहाँ पे आप क्या रखते, 2 रखते, तब यहाँ गुना संभव था। यहाँ पे अब क्या है, गुना संभव है। क्यों, क्योंकि 1 2, इसके पास भी 2 ठो और C1 के पास भी 1 4, तो यहाँ पे भी क्या है, गुना आपका संभव है। अभी डिस्कस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल अभी हम डिस्कस किए थे, आइए हम लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं। आप लोग को भली भांति सब कुछ समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अभी आपको। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए कि आपके पास मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है। एक दिया हुआ है A इक्वल टू Aij M इंटू N, है कि नहीं है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या, Aij M इंटू N, है कि नहीं है। M इंटू क्या है, N है। तो हम अभी बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में
जितना रो में जितना एलिमेंट होगा, पंक्ति में जितना स्तंभ होगा, दूसरे वाले में स्तंभ में भी उतना ही अवयव होगा। बात समझे कि नहीं? तो ये क्या है कि इसमें जो होगा, अगर B एक मैट्रिक्स लेना है ना, तो निश्चित तौर पे Bij n इंटू P, मतलब समझे बात को कि ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम टू सेम जाना चाहिए, है कि नहीं है? ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम टू सेम जाना चाहिए। अगर ये दोनों सेम टू सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे गुना संभव नहीं है। क्या समझे बात को? फिर से बता रहे हैं कि A इक्वल टू Aij m इंटू n है और B इक्वल टू Bij, यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे लास्ट में जो n है, मतलब जितना कॉलम है उतना ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए, रो होना चाहिए। और ये आपका ले लिए P, है कि नहीं है? यही आपका, इस तरह से अगर रहता है तो वहाँ पे गुना संभव है। अब जब गुना संभव हो जाएगा ना, अगर मान के चलिए कि इस दोनों का आप क्या कर दिए, गुना कर दीजिए, तो यहाँ से ए बी का जो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये भी बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर दो मैट्रिक्स का यहाँ दिया हुआ है तो उसके मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या जाएगा। तो जब भी इसका ऑर्डर जाएगा ना, तो निश्चित तौर पे सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे पहले वाले से m आएगा, पहले वाले से क्या आएगा, m आएगा, और लास्ट वाले से क्या आएगा, यहाँ से p आएगा। पहले वाले से क्या आएगा, है कि नहीं है? बात समझे कि नहीं? पहले वाले से m आएगा और दूसरे वाले से क्या आएगा, p आएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है कि नहीं है? अब सुनिएगा यहाँ से कि कैसे हम लोग गुना करते हैं। गुना हम लोग कैसे करते हैं, मान के चलिए अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम 2 ठो गुना करके दिखाते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि रो में कितना एलिमेंट है, कॉलम में कितना एलिमेंट है, तब ये जाके गुना संभव होगा या नहीं होगा, है कि नहीं है? चलिए अगर यहाँ से मान के चलते हैं कि A इक्वल टू दिया हुआ है, मान के चलिए एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, है कि नहीं है? A11, A12, A21, A22, है कि नहीं है? और B इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे क्या कि B11, B11, B12, B21, B22, है कि नहीं है? अब यहाँ क्या देखना है, सुनिए, और ऐसा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, आप यहाँ आगे भी बढ़ा सकते हैं, B13, B23, हम जान के आगे बढ़ा दिए, है कि नहीं है? तो सबसे पहले आपको देखिए चेक क्या करना था मल्टीप्लिकेशन में, B23, B13, B13, है ना? लाइट लग रहा है यहाँ पे, B13। देखिए यहाँ पे चेक क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे आप ए बी निकाल रहे हैं, है कि नहीं है? ए बी निकाल रहे हैं तो ए के जगह मान रख देंगे ए का, A11, A12, A21, A22। फिर चलिए बी का मान दिया हुआ है B11, B12, B13, B21, B22, B23 दिया हुआ है, समझे कि नहीं? अब समझिएगा यहाँ पे सबसे पहला आपको जो नजर रखना है कि नहीं है, कि उसमें देखना है कि देखिए R1 मीन्स क्या, रो 1 रो 2, है कि नहीं? पहले वाले से रो लेना है, पहले वाले से क्या लेना है, रो लेना है, पहले वाले से रो लेना है और दूसरे वाले से कॉलम लेना है। बात समझे कि नहीं? पहले वाले से रो लेना है और दूसरे वाले से क्या लेना है, कॉलम। अगर यहां से लेते हैं R1, गुना देखिए कैसे कर रहे हैं, तो इसको लेंगे हम इधर क्या, C1, है कि नहीं है? R1 C1, R1 C2, R1 C3 मीन्स क्या समझे आप, हम लोग यहां पे बात कर रहे थे, चलिएगा
पहले वाले से क्या लेना है, रो लेना है, और दूसरे वाले से क्या लेना है आपको, कॉलम लेना है। दूसरे वाले से आपको क्या लेना है, कॉलम लेना है कि नहीं है। इस बात पे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि देखिए रो में आपको के ठो एलिमेंट नजर आ रहा है, आपको 2 ठो नजर आ रहा होगा, तो निश्चित तौर पे अब कॉलम में के ठो नजर आना चाहिए, 2 ठो नजर आना चाहिए। कितना नजर आना चाहिए, 2 ठो नजर आना चाहिए, तब जाके गुना होगा, है कि नहीं है। अगर यहीं पे इधर से हम नहीं देख रहे हैं कि भाई इसका R1 इसका, ये नहीं देख रहे हैं हम लोग कि इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, ये नहीं। अगर इधर से हम रो का एलिमेंट देख रहे हैं तो इसका किसका एलिमेंट देखेंगे आप भाई, यहाँ पे कॉलम का एलिमेंट देखेंगे। किसका एलिमेंट देखेंगे, कॉलम का, मतलब C1 C2 और किसका, C3 का गुना करेंगे, है कि नहीं है। अब देखिएगा कि हम लोग गुना देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले जो गुना कीजिएंगे, अब गुना आप मान के चलिए शुरू कर दिए हैं, आप गुना क्या किए यहाँ पे शुरू कर दिए हैं, है कि नहीं है। तो हम क्या बोले कि पहले वाले से रो को लेना है और दूसरे वाले से आपको क्या लेना है, कॉलम लेना है। पहले वाले से क्या लेना है, रो को लेना है। तो देखिएगा यहां से अगर आइएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यहां से क्या होगा आपका, देखिएगा कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ गुना करेंगे और सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ गुना करेंगे। क्या एलिमेंट में अवयव में क्या करेंगे आप कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ गुना करेंगे और फिर सेकंड वाले को सेकंड के साथ गुना कर देंगे और आपस में जोड़ देंगे। आपस में क्या करेंगे, तो A11 इंटू क्या हो जाएगा, A11 इंटू कितना, B11 क्या हो जाएगा, A11 इंटू B1, है कि नहीं है। अगर उधर नहीं हटेगा तो पहले इधर ही हम मिटा के इधर से ही लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए यहां से हम लिख रहे हैं AB इक्वल टू, है ना, लिख रहे हैं AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। पहला वाला गुना हो गया, है कि नहीं है, क्या हो गया, पहला वाला गुना हो गया। फिर चलते हैं, अब गुना करते हैं। पहले वाले रो को किसके साथ गुना करना है, अब सेकंड वाले के साथ गुना करना है। अब किसके साथ गुना करना है, देखिए एरो का निशान बना दे रहे हैं कि पहले वाले को अब किसके साथ गुना करना है, तो सेकंड वाले के साथ गुना कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि A11 इंटू क्या हो जाएगा, B12 अब प्लस दूसरे वाले को दूसरे के साथ गुना करेंगे A12 इंटू B22, है कि नहीं है। फिर चलिए अब क्या करेंगे, इधर से पहला वाला रो लिए और सेकंड वाला आप क्या ले लिए, कॉलम ले लिए, जैसे जैसे पेन रख रहे हैं हम, है ना। फिर पहले वाले रो को किसके साथ गुना करेंगे, हम तीसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो देखिएगा अब इधर से इधर ले रहे हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ और सेकंड वाले एलिमेंट के साथ लेंगे A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 लेंगे कि नहीं लेंगे, है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर चलिएगा जैसे ही आप R1 का C1 के साथ, R1 का C2 के साथ, R1 का C3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दिए, तब आइएगा आप किस पर जानते हैं, R2 पर आइएगा। किस पर आइएगा आप, यहाँ पे R2 पे आइएगा। तो अब R2 पे जो आप यहाँ पे आ रहे हैं, अब R2 का एलिमेंट देखिए कौन है भाई, ये है R2 का, ये है, और यहाँ पे C1 का ये है। तो R1 पहले करेंगे, R2 इंटू C1, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ और सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड के साथ क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से A21 इंटू B11 प्लस दूसरे वाले को दूसरे के साथ A22 इंटू क्या हो जाएगा, A22 इंटू B21, दूसरा वाला पहले के साथ हो गया। फिर चलिएगा
इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ तो हो जाएगा आपका क्या कि A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू क्या हो जाएगा B22। फिर चलिए R2 को गुना किसके साथ कीजिएगा तो आप R3 के साथ। तो यहां से अगर देखा जाए कि A21 इंटू B13 प्लस अब फिर हो जाएगा A22 इंटू B23, क्या हो जाएगा आपका B23 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2:2 कितना है 3, सॉरी 2:2 कितना है 2 है कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है 2:2 कितना है 3, है ना। तो हम क्या बताए थे कि जब मल्टीपल होगा ना तो पहले वाले से फर्स्ट वाला आएगा और सेकंड वाले से सेकंड वाला आएगा। तो यहाँ पे 2 गुना क्या आना चाहिए 3 ना। तो देख लीजिए m गुना n था तो यहाँ पे ये वाला नहीं आ रहा है, ये वाला आपका नहीं आ रहा है। तो m इंटू कितना आ रहा है p, मतलब यहाँ से फर्स्ट वाला और यहाँ से सेकंड वाला आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से इसका भी देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो कॉलम में C1 C2 C3, तो इसका जो ऑर्डर आ गया 2:2 क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 3 आ गया, है ना। 2:2 क्या हो गया 3 हो गया। तो हम लोग कंसेप्ट क्या याद रखें यहाँ पे कि अगर 2 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स आपको क्या है दिया हुआ है, तो उसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले कि फर्स्ट वाले से रो को लेंगे और सेकंड वाले से आप क्या लेंगे कॉलम। क्या समझे कि फर्स्ट वाले को रो लेंगे और सेकंड वाले से आप क्या लेंगे कॉलम लेंगे और चेक करेंगे कि रो में जितना एलिमेंट है, रो में जितना एलिमेंट है क्या उसके कॉलम में उतना ही एलिमेंट है या नहीं है। अगर ज़्यादा या कम रहेगा तो मीन्स वहाँ पे गुना संभव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल वहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी हम दोस्तों क्या बात किए कि गुना के लिए क्या क्या जरूरत था, कैसे गुना किए। अब फिर हम बात कर रहे हैं रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आने का संभावना है, जिसको हम बताए फिर से पुनर्विचार कर रहे हैं उस पर कि मान के चलिए a इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, a इक्वल टू aij m इंटू n, और यहाँ से आपको दिया हुआ है कि b, हाँ ij, क्या बोले थे हम कि अगर यहाँ पे m इंटू n है ना तो n इंटू क्या होना चाहिए p होना चाहिए निश्चित तौर पे। तो अगर अगर लेंगे तो मान के चलिए यहाँ से a11 या कहेंगे कि यहाँ से जो बढ़ेगा 1 है कि नहीं है, यहाँ से बढ़ेगा आपका क्या 1, यहाँ से हो जाएगा आपका I1, है ना। फिर हो जाएगा आपका क्या है यहाँ से I2 I3 I4 डॉट डॉट AIN, है कि नहीं है। मीन्स आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे कितना एलिमेंट गया, 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक गया। तो जितना अगर यहाँ तक 4 गया, इसमें भी अब इधर आपको देखना है, इसमें अब किधर चेक करना था आपको, अगर यहाँ पे आपको R1 चेक करना है, यहाँ किसको चेक करना है आपको R1 को, मतलब रो को चेक करना है कि नहीं है। आप इधर से रो जा रहे हैं तो इधर से आपको क्या जाना पड़ेगा कॉलम जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे कॉलम जाना पड़ेगा। तो कॉलम के लिए कैसे आपको यहाँ पे लेना है, तो भाई यहाँ से लेना है B1 IJ ले लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए। फिर B2J लेना है, फिर लेना है B3J लेना है, B4J लेना है कि नहीं, डॉट 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 कहाँ तक जाइएगा
जितना एलिमेंट इधर से काउंटिंग होगा उतना ही एलिमेंट आप नीचे काउंटिंग करेंगे, है कि नहीं है। और जब आप इस तरह से कीजिएगा तो B यहाँ से NJ, है कि नहीं है, ये होगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल था, बताए थे अभी कि फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, बात समझे कि नहीं है। सेकंड वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले के साथ, और फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ के साथ, और लास्ट वाले को करेंगे लास्ट के साथ, आपस में जोड़ के, और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है कि नहीं है। एक तो रूल ये बताए, दूसरा रूल है कि नहीं है, दूसरा रूल बात किए थे अभी तुरंत, जिसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर A इक्वल टू होता है Aij M इंटू N, और B इक्वल टू अगर बोलेंगे कि Bij N इंटू P, मीन्स क्या है कि ये दोनों सेम जाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पे AB का जो मान आएगा, है कि नहीं है, वो M इंटू कितना आएगा, P आएगा, M इंटू कितना आएगा, P आएगा। दोस्तों ये था मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी आव्यूह को अगर एक अदिश राशि से गुणा करेंगे तो क्या होगा। अदिश राशि मीन्स हो गया 1 2 4 5, समझ गए ना। और किसी आव्यूह में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, आव्यूह का अदिश के द्वारा गुणनफल, है कि नहीं है, आव्यूह का अदिश के द्वारा गुणनफल। अब यहाँ पे मान के चलिए, अब क्या है समझते हैं, पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो फिर आसानी से आप हर एक चीज को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है A 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है, कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसमें किसी भी स्केलर से अदिश राशि से आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। अदिश राशि से आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। मान के चलिए अदिश राशि यहाँ पे आपका मान लीजिए, अदिश ले लिए आप 3, क्या ले लिए, मीन्स स्केलर मान आप कितना ले लिए 3, तो अब गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 3a, नहीं होगा क्या, हाँ पहले a था, अब गुना किससे कर रहे हैं हम, 3 से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं तो 3a, तो 3 इंटू, अब बताइए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जानते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो जाएगा, सुनिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के आगे कोई भी अदिश राशि आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ईच एलिमेंट प्रत्येक अवयव से ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, प्रत्येक अवयव से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब सोचने वाली बात ये है, तो यहाँ पे जब प्रत्येक अवयव से गुना करेगा, 3 एका 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिहाई 9 होगा, 4 तिया 12 होगा, 15 होगा, फिर कितना होगा 18 होगा, फिर कितना होगा 18 होगा। हाँ यहाँ पे कोटि में ऑर्डर में कोई चेंज आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे मान के चलिए कि कोटि कितना है भाई, 2 गुना 3 है कि नहीं है, तो यहाँ पे 3 का भी बताइए, 2 ठो रो 3 ठो कॉलम है कि नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या घटना हुआ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ईच एलिमेंट से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपका गुना हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ से अगर A इक्वल टू Aij M इंटू N है और कोई एक स्केलर क्वांटिटी K मान चलिए, है कि नहीं है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आपका K ले लिए, मीन्स स्केलर कितना ले लिया, K ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर K इंटू A करेंगे ना, तो K इंटू Aij M इंटू क्या हो जाएगा N,
और के ए इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि ईच एलिमेंट से गुना हो जाएगा ए आई जे एम इंटू क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का बाहर आना मैट्रिक्स के है ना, वो प्रत्येक अवयव ईच एलिमेंट के साथ ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है कि नहीं है। और यहाँ पे अगर मान के चलिए कि अगर a इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं a इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, है कि नहीं है। अगर आप लेते हैं और k इंटू ए निकालिएगा तो k से मल्टीप्लाई होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो हम क्या बताएं, यहाँ पे भी 2 गुना 3 है, नहीं है क्या। हम क्या बताएं कि प्रत्येक अवयव को क्या करेगा, ये गुना करेगा। तो के ए का मान जो हो जाएगा आपका क्या होगा बताइएगा, के A11, के A12, के A13, है कि नहीं है। फिर होगा के A21, के A22, के A23, 2:3 होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपके पास हम पहले ही बताए हुए थे, है कि नहीं है। द बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि नहीं है। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, है कि नहीं है। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।